5 मई को एक साथ दो शुभ योगों का महासंगम मंगलवारी चतुर्थी एवं संकष्ट चतुर्थी है। शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के अनुसार मंगलवारी चतुर्थी, जिसे अंगारकी चतुर्थी भी कहा जाता है, जब कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ती है तो उसे अंगारकी चतुर्थी कहा जाता है। शास्त्रों में इसे सभी चतुर्थियों में सबसे उत्तम और फलदायी माना गया है। अंगार यानी कि मंगल देव ने भगवान गणेश जी की कठिन तपस्या की थी। गणेश जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन पड़ने वाली इस चतुर्थी का व्रत करेगा, उसे पूरे वर्ष की चतुर्थियों का पुण्य फल एक साथ मिल जाएगा। मत्स्य पुराण और नारद पुराण में वर्णन है कि इस दिन किया गया जप, तप और दान व सत्कर्म 10 लाख गुना अधिक फलदायी होता है। ये फल सूर्य ग्रहण के समय किए गए दान पुण्य के समान माना गया है। यह दिन मंगल ग्रह के दोष यानी कि मांगलिक दोष को शांत करने के लिए अचूक माना जाता है। कर्ज यानी कि ऋण से मुक्ति के लिए इस दिन ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत श्रेष्ठ है। और संकष्ट चतुर्थी मतलब कि संकटों को हरने वाली, यह व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से जीवन के सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाते हैं, चाहे वो संतान सुख हो, व्यापार में वृद्धि हो या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो। इस व्रत की पूर्णता चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देने से ही होती है। मतलब कि चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही जिसे भोजन करना है, भोजन करना चाहिए। चंद्रमा में गणपति जी की भावना करके अर्घ देने से मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। भगवान गणेश जी को बुद्धि विधाता कहा जाता है। विद्यार्थियों के लिए इस दिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना शास्त्रों में विशेष रूप से फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अनूना भोजन यानी कि बिना नमक का भोजन या फलाहार करना श्रेष्ठ है। और चंद्रदेव को अर्घ देते समय एक लोटे में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, दूर्बा और अक्षत यानी कि चावल डालकर अर्घ देना चाहिए। तो अर्घ देते समय इन मंत्रों का जप करते रहें। ओम गम गणपतये नमः, ओम सोमाय नमः। मंगलवारी चतुर्थी 5 मई 2026 मंगलवार को सूर्योदय से 6 मई सूर्योदय तक मंगलवारी चतुर्थी है। मंगलवारी चतुर्थी को सब काम छोड़कर जप ध्यान करना। जप ध्यान तप सूर्य ग्रहण जितना फलदायी होता है। बिना नमक का भोजन करें। मंगल देव का मानसिक आवाहन करो। चंद्रमा में गणपति जी की भावना करके अर्घ दें। कितना भी कर्जदार हो, काम धंधे से बेरोजगार हो, रोजी रोटी तो मिलेगी और कर्ज से छुटकारा भी मिलेगा। पूज्य बापू जी, 17 जनवरी 2010 उज्जैन। कोई कष्ट हो तो 5 मई 2026 मंगलवार को संकष्ट चतुर्थी चंद्रोदय रात्रि 10:20। हमारे जीवन में बहुत समस्याएं आती रहती हैं, मिटती नहीं हैं। कभी कोई कष्ट, कभी कोई समस्या। ऐसे लोग शिव पुराण में बताया हुआ एक प्रयोग कर सकते हैं कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मतलब पूर्णिमा के बाद की चतुर्थी आती है, उस दिन सुबह 6 मंत्र बोलते हुए गणपति जी को प्रणाम करें कि हमारे घर में ये बार बार कष्ट और समस्याएं आ रही हैं, वो नष्ट हो। 6 मंत्र इस प्रकार हैं। ओम सुमुखाय नमः, सुंदर मुख वाले हमारे मुख पर भी सच्ची भक्ति प्रदान सुंदरता रहे। ओम दुर्मुखाय नमः, मतलब भक्त को जब कोई आसुरी प्रवृत्ति वाला सताता है तो भैरव देख दुष्ट घबराएं। ओम मोदाय नमः, मुदित रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले, उनका सुमिरन करने वाले भी प्रसन्न हो जाएं। ओम प्रमोदाय नमः, प्रमोदाय दूसरों को भी आनंदित करते हैं। भक्त भी प्रमोदी होता है और अभक्त प्रमादी होता है। आलसी आदमी को लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है और जो प्रमादी न हो, लक्ष्मी स्थायी होती है। ओम अविघ्नाय नमः, ओम विघ्नकर्ते नमः। श्री सुरेशानंद जी, देवास, 16 अप्रैल 2013 से।